हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया, ठीक ठाक हो बच्चों। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल चैप्टर क्लास 10th का, और हम एक्सरसाइज 6.3 तक पहुंच चुके थे। और आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। 3 हमारे हो चुके थे, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना है। ध्यान से देखो, बड़ा ही आसान है और एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन है। देखो, हमें जो गिवन था वो हमने लिखा हुआ है, हमें जो प्रूफ करना था वो भी हमने लिखा हुआ है, और फिगर भी आपको क्वेश्चन में दी गई थी। आपको दिया गया है क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस। देखो ध्यान से, क्यू आर कहाँ है? ये रहा, क्यू और आर ये रहा, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्यू एस, ये रहा क्यू एस, सही है। अब इधर देखो, क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर, क्यू टी ये रहा, ये पूरा क्यू टी है। और पी आर कहाँ है? पी आर, ये रहा पी आर। अब ध्यान से देखना ये रेशियो आपको गिवन है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये आपको गिवन है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अच्छा सुनो, एंगल 1 एंगल 2 से कुछ पता लग रहा है क्या यार? अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, अगर एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाली साइड यहां से हटा दूं, ये देखो, अब यहां ध्यान से देखो, एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है तो आपको पता है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है, होते ही है, तो उनके सामने वाली साइड भी इक्वल होती है। तो एंगल 1 के सामने वाली साइड हो गया पी आर, बिल्कुल सही बात है सर। और एंगल 2 के सामने वाली साइड हो गया क्यू पी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? देखो दो एंगल इक्वल है, ये वाला 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो 1 के सामने वाली साइड बोलो पी आर और 2 के सामने वाली साइड क्यू पी। इस छोटू से ट्रायंगल में 1 और 2 इक्वल थे, दोनों एंगल इक्वल थे, तो आमने सामने वाली साइड भी इक्वल होती है। ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा होता है, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए था, एकदम बेसिक है, सही है। तो यहाँ से तो हमें ये वाली चीज़ पता लगने वाली है। अच्छा इधर देखो, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस, क्यू आर ये रहा, क्यू एस ये रहा, इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर, क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर। अच्छा, और पी आर किसके इक्वल है? क्यू पी के। क्या बात है। तो यहाँ पे जहाँ पे पी आर लिखा है, अगर मैं यहाँ पे क्यू पी लिख दूंगा तो तुम्हें कोई दिक्कत है? देखो, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई, और जहाँ पे पी आर लिखा है वहाँ पे लिखो क्यू पी। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये जो हमें इक्वल दिया गया था, इससे तो हमने ये निकाला, ठीक है, और इसका यूज़ हमने यहाँ पे किया है, और हमारा कुछ ऐसा बन गया। तो जो हमें गिवन था उससे हमने कुछ आगे एक स्टेप चल के ये बना लिया। अब इसको ध्यान से देखो, जो आपको रेशियो इक्वल है ना, वहाँ से आपको ट्रायंगल पता लगते हैं। वापस सुनो, जो रेशियो आपको इक्वल गिवन है वहाँ से ट्रायंगल पता लगते हैं। ट्रायंगल कैसे पता लगते हैं? ध्यान से सुनो, क्यू आर अपॉन क्यू एस। क्यू आर किसकी साइड है सर? क्यू आर तो ये रही, कौन से वाले ट्रायंगल की साइड है क्यू आर? सर टी क्यू आर की है। तो क्यू आर अगर साइड आई है तो वो टी क्यू आर ट्रायंगल से आई है, तो एक ट्रायंगल तो मिल गया। कौन से वाला? टी क्यू आर वाला, वेरी गुड। अब दूसरा देखो, क्यू एस, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस, क्यू एस ये रहा, क्यू एस ये रहा। अच्छा, कौन से वाला ट्रायंगल है सर? ये रहा, पी क्यू एस। हाँ, दूसरा ट्रायंगल भी मिला, तो दो ट्रायंगल मिल गए ना अपने, बिल्कुल सही बात है। तो एक तो ये वाला ट्रायंगल है अपना, वेरी गुड। एक ये वाला छोटू सा ट्रायंगल है। ये बीच वाला ट्रायंगल जो बन रहा है इसका कोई काम है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि जो हमें गिवन था वो हमने ये देखा कि कहाँ कौन से वाले ट्रायंगल से आ रहा था, वो हमने चेक कर लिया। अब ये दो ट्रायंगल उठा के चलेंगे, ये जो गिवन था यहाँ से जो दो ट्रायंगल हमने निकाले हैं वो दो ट्रायंगल उठा के चलेंगे, और अपना ये खुद पे खुद आ जाएगा। देखो कैसे। तो इन ट्रायंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू एस एंड। अच्छा, उससे पहले एक बात और सुनो, ये जो हमने साइड में लिखा है ना, इसको आप फेयर में लिखना। ये रफ का काम थोड़ा ही है, ये तो फेयर का ही काम है। एग्जाम में आया तो ये फेयर में करना है, तो यहाँ लिखना हेयर, यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जो हमें गिवन था, ये हमें गिवन है। सो इसलिए एंगल 1 एंगल 2 होने की वजह से हमारा पी आर इज इक्वल टू क्यू पी आ गया था। कोई प्रॉब्लम? 1 2 के इक्वल, तो ये पी आर इज इक्वल टू क्यू पी, वेरी गुड। नाउ अब देखो ध्यान से, वी हैव क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर। ये भी हमें गिवन था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर। जो पी आर था वो किसके इक्वल है? क्यू पी के। देखो थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पे ये होती है सर कौन से वाला ट्रायंगल ले ये अगर दो रेशियो इक्वल दिखाने हैं तो रेशियो तो इक्वल जब भी आते हैं जब दो ट्रायंगल सिमिलर आ जाते हैं। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब दिक्कत बच्चे को यही आती है सर कौन से दो ट्रायंगल ले, तो वो यही बताएगा जो गिवन होगा। तो देखो क्यू आर से टी क्यू आर, क्यू एस से पी क्यू एस, हो गया काम। बस अब आ जाओ, इन ट्रायंगल टी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, सही है क्या? बताओ।
टी क्यू आर और पी क्यू एस, इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखो। अच्छा इसको 1 मान लेना, ठीक है, इसको 1 मान लेना, जब इतना लिख ही दिया तो 1 मान लो, क्या जा रहा है, आ जाओ अब देखो ध्यान से। अच्छा टी क्यू आर में और पी क्यू एस में आपका एंगल 1 दोनों में कॉमन नजर आ रहा है कि मुझे तो आ रहा है, तो टी क्यू आर और पी क्यू एस में हम लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, दोनों में कॉमन है, कोई दिक्कत वाली बात नो सर। टी क्यू आर में और पी क्यू एस में बेटे एंगल 1 के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल में एक ही एंगल आ रहा है। अच्छा सुनो, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस वो इक्वल है क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू पी के, इसको बोल सकते हैं बाई फर्स्ट, पहली वाली जो हमने नाम रखा था इसका फर्स्ट, वहाँ से हमने निकाला। अच्छा सुनो एक बात और, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस, क्यू आर ये रहा, क्यू एस ये रहा, क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू पी, क्यू टी ये रहा और क्यू पी ये रहा, और एंगल 1 के इक्वल है। एस ए एस नहीं लगा क्या? नहीं आया समझ। देखो यार क्यू आर किसकी साइड है? क्यू आर बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है, ये रहा, ठीक है। क्यू एस किसकी साइड है? छोटे वाले सॉरी हाँ, ये जो छोटू वाला ट्राइंगल है नीचे इसी की साइड है। हाँ, क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू पी, क्यू टी बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, क्यू पी छोटे वाले ट्राइंगल की साइड। अच्छा दो साइड का रेशियो बराबर है और उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल है। एस ए एस नहीं लगता था क्या? नहीं याद आया? देखो मान लो एक ट्राइंगल ये रहा और एक ट्राइंगल ये रहा, इसका नाम ए बी सी है, इसका नाम पी क्यू आर है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, और इनके बीच का एंगल भी इक्वल है, तो आप नहीं बोलते थे सर एस ए एस लगाए, तो यहाँ भी तो यही हुआ है, बस यहाँ एक दूसरे के ऊपर है ट्राइंगल, एक छोटा एक बड़ा एक दूसरे के ऊपर है। देखो बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर, एक इसकी साइड एक उसकी साइड, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, एक इसकी साइड एक उसकी साइड, यहाँ भी तो ऐसा ही है। क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस, एक बड़े वाले की साइड एक छोटे वाले की साइड, क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू पी, एक बड़े वाले की साइड एक छोटे वाले की साइड, और उन्हीं के बीच का एंगल 1 है। यहाँ देखो ये उन्हीं के तो बीच का एंगल है। नहीं आया? बात समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो बड़े वाला ट्राइंगल और एक छोटे वाला ट्राइंगल यहाँ पे बना है, तो बड़े वाले की साइड डिवाइडेड बाई छोटे वाले की साइड, उधर बड़े वाले की साइड डिवाइडेड बाई छोटे वाले की साइड, और उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल, तो बाई एस ए एस both the triangles are similar. By SAS triangle TQR is similar to triangle PQS. अच्छा अगर सिमिलर हुआ फिर तो अपने काम की बात यहाँ से निकल जाएगी। क्या निकलेगी? ध्यान से देखो, हमें क्या करना था, यही करना था कि बस हो गया यार। अच्छा हाँ बस हो गया, TQR और PQS ये सिमिलर, अच्छा ये सिमिलर दिखाने थे, अरे वाह वेरी गुड। अच्छा ये तो गिवन ही था ना, सॉरी ये सब गिवन था, ये हमें सिमिलर दिखाना था। अरे वाह, ये तो यहाँ से ही हो गया ना, ये तो हमें सिमिलर दिखाना ही है, तो ये दो ट्रायंगल उठा के चल लो, है ना। हाँ तो यहाँ से भी देखो, हमने यहाँ से भी दिमाग लगा के निकाल लिया, ये हमें गिवन था और ये भी गिवन था, हमने इसका यूज़ यहाँ पे किया साइड लेके। ये कुछ आया था यहाँ पे, है ना, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस, क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू पी आ गया था, तो वहाँ से भी हमें पता लग गया था कि कौन कौन से दो ट्रायंगल से ये आया होगा, और वही दो ट्रायंगल हमने सिमिलर दिखा दिए, और वही हमें सिमिलर दिखाने थे। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? अच्छा ये इधर ये उधर यहाँ पे लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टी क्यू आर इधर है, यहाँ पे हमने इधर लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा पता है मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा हमें प्रूफ तो शायद साइड वगैरह का कुछ रेशियो और कुछ प्रूफ करना है, उस वजह से मैं दो ट्रायंगल को उधर से सोच के कि चलो भाई इन्हें दो लेके चलो, ये प्रूफ कर दिया, और जब देखा तो हमें यही प्रूफ करना था। सही है क्या? अच्छा यहाँ से आप और भी चीज़ें निकाल सकते हो कि भाई सारी साइड का रेशियो इक्वल, अरे चलो छोड़ो तो बाद की बात है, अभी जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा हो गया। आसान था, फटाफट नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, करते हैं इसको भी। देखो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपके सामने भी क्वेश्चन आ जाएगा, देखो ध्यान से। एस एन टी आर द पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर एक हमारा ट्राइंगल है और एक पॉइंट एस है, पी आर साइड पे एक पॉइंट एस है, अच्छा एक पॉइंट टी है और क्यू आर साइड पे है टी। सही है। देखो एस और टी, पहले एस की बात की फिर टी की बात की, उधर साइड में पहले पी आर की बात की और फिर क्यू आर की। तो इसका मतलब ये होता है कि जो एस पॉइंट है वो उस पे होगा, उस वाली साइड पे होगा जिसकी बात पहले की गई है। तो पी आर की बात पहले की है तो एस वाला पॉइंट इस पे होगा, पी आर पे। सही है बिल्कुल। टी की बात क्यू आर के साथ, टी बाद में बात की है टी की, और क्यू आर की भी बात बाद में की है, तो जो टी पॉइंट होगा वो किस पे होगा? क्यू आर पे। इसमें दिक्कत नहीं है ना किसी को।
उसने बोला भी है बाद में, देखो, एंड एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल की पी आर और क्यू आर साइड पे है एस और टी पॉइंट। तो इसको एस को इधर ही लेके चलना, कभी इधर लेके बैठ जाओ, सही है। चलो, और आपको ये भी दिया गया एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस के, आर टी एस बोले तो ये वाला बीच वाला टी। शो क्या करना है, शो दैट आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। देखो अब ध्यान से, आर पी क्यू आर टी एस के सिमिलर प्रूफ करना है। अच्छा आ जाओ प्रूफ पे आओ यार। मुझे अच्छा ये तो आसान यार हो गया। देखो जो ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं वही ट्राइंगल उठा लो, क्योंकि ट्राइंगल तो हमें खुद से देखने ही नहीं है ना, जो हमें प्रूफ करना है वही दो ट्राइंगल उठाओ। अच्छा एक बात सोचो यार, इनमें ये वाला जो आर एंगल है दोनों ट्राइंगल में आ रहा है क्या? आ तो रहा है। आर पी क्यू और आर टी एस को ध्यान से देखो, आर पी क्यू आर टी एस, आर दोनों में आ रहा है। क्या बात है सर, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर लिखेंगे, दोनों में क्या है, कॉमन है सर, दोनों में क्या है, कॉमन। वेरी गुड, आगे बढ़, देख ध्यान से। एक और दिखाई दिया क्या तेरे को? हाँ, गिवन है टी पी के इक्वल है। अब इसको तमीज में लिख दे, पी है ना ये वाला, तो आर पी क्यू करके लिख दूँ क्या? एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू मत लिख ले, ऐसे भी मत लिख, सीधा लिख देना यार, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, आर टी एस। कोई दिक्कत वाली बात? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये हमें गिवन है। अच्छा दो एंगल इक्वल हो गए क्या दो ट्रायंगल के? देख ध्यान से यार, एक तो ये वाला एंगल दोनों में आ रहा है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला छोटू वाले ट्रायंगल में, ये वाला बड़ू वाले ट्रायंगल में, तो दो एंगल इक्वल हो गए। एक तो ये वाला जो दोनों में कॉमन है कि ये और ये वाला, दो एंगल इक्वल। और दोनों दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलते हैं बाई डबल ए, दोनों एंगल से ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। आसान है, आसान है, हो गया बस, क्या बात है। हैंस प्रूफ बाद में लिख देना, हैंस प्रूफ। सर ये लिखना जरूरी है क्या, नंबर तो नहीं कटेंगे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो आसान था यार बहुत, ये तो आप लोग भी कर सकते थे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता ना, अगर डायरेक्ट नहीं आता तो भैया कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे वाला है, तो कहीं ना कहीं काम तो आएगा जरूर पक्के से। देखो गिवन है ए बी कॉन्ग्रेंट है ए सी डी के। क्वेश्चन पढ़ूँ क्या बताओ? मेरे पास क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग भी पढ़ लो अगर आपका मन करता है, अदरवाइज तो इधर ही देख लो। चलो बोला है कि इन द गिवन फिगर 6.37 एक फिगर दी गई है, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी, देन शो दैट ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी। बस यही गिवन था वही हमने सामने लिखा है कि ए बी ई और ए सी डी दोनों कॉन्ग्रेंट है। ए बी ई, बिल्कुल सही बात है। ए सी डी ये रहा। अच्छा थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ, अब थोड़ा तुम्हें अच्छे से दिखाई पड़ेगा, इसको भी भूल जाओ। ये देखो ए बी ई ए सी डी, अब सही है, दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रेंट गिवन है। अच्छा तुम्हें पता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनको दोनों सारे के सारे कोरोस्पोंडिंग एंगल और सारी की सारी कोरोस्पोंडिंग साइड इक्वल होती है? नहीं पता सर। अरे देखो यार, मान लो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। अगर कॉन्ग्रेंट है तो इनके सारी की सारी साइड इक्वल होंगी और सारे के सारे एंगल भी इक्वल होंगे। कॉन्ग्रेंट का मतलब याद रखना सेम टू सेम, समझेगा? सेम टू सेम मतलब ये दूसरा भी है, सारी की सारी एक दूसरे के इक्वल। तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, सारे के सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल। सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। तो ए बी ई ए सी डी दोनों के दोनों अगर कॉन्ग्रेंट गिवन है तो इसकी सारी साइड इसकी सारी साइड के इक्वल होंगी, इसके सारे एंगल इसके सारे एंगल के इक्वल होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये उठा सर कौन सी साइड किसके इक्वल होगी, समझ पा रहे हो? हाँ तो देखो अब ध्यान से, वी हैव हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ए बी ई हमारे पास कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के, बिल्कुल सही है। अगर हमारे पास कॉन्ग्रेंट है तो सर आपने ये बताया अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसकी सारी साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं। कौन से एंगल इक्वल और कौन सी साइड इक्वल होंगे उसको ध्यान से देखो कि ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल लेके चलना है। सो ए बी साइड, अरे अपोन में कहाँ लिख रहा हूँ, ए बी साइड इक्वल होगी ए सी साइड की, वेरी गुड। बी ई, ये बाद वाली देखो, बी ई साइड इक्वल होगी बाद वाली के, मतलब सी डी के। चलो आगे बढ़ो। और ए ई ए डी के इक्वल होगी, कोई दिक्कत वाली बात है? ए ई इक्वल टू ए डी, बताओ कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बिल्कुल सर।
और सारे एंगल भी इक्वल होंगे। सारे एंगल इक्वल मतलब एंगल ए के इक्वल, वो तो पहले से ही यार देखो है दोनों ट्रायंगल में। अच्छा, और एंगल ए बी ई ए सी डी के, ए बी ई मतलब ये वाला, ए सी डी मतलब ये वाला। वेरी गुड। आगे देख, अब देख एक और पता लगेगा, ए ई बी ऐसे देख ले, ए ई बी, समझ पा रहे हैं क्या? देखो एंगल ए के इक्वल था, ए बी ई ए सी डी के इक्वल था, ई वाला भी तो है। देखो इसको कैसे पढ़ोगे, ए ई बी, छोड़ना ई, देख ई ये रहा, ई यहाँ पे, और यहाँ पे डी का है ये रहा, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो अच्छा वैसे ही बताने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे मार्क मत करो। ये वाली बात समझ में आई? दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट तो सारी की सारी साइड इक्वल, सारे के सारे एंगल इक्वल, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अच्छा सुनो एक बात और देखो यार, हमें कौन सा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था सिमिलर, ये वाला ए डी ई और ए बी सी। सर ए डी ई ये रहा, अरे वाह क्या बात है, ये रहा, ये ऊपर वाला छोटू सा बिल्कुल तुसा ये रहा, हाँ ए डी, और ए बी सी पूरा ये रहा सर ए बी सी। हाँ तो सर ए डी ई ए बी सी के अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो सर ये वाला एंगल तो दोनों में आ रहा है। एक एंगल आ गया, अब या तो एक और एंगल आ जाए या दो साइड का रेशियो बराबर आ जाए जो इस वाले एंगल को रखती हो। नहीं आया? तो या तो एस ए एस से दिखाएंगे या एंगल से दिखाएंगे। यार अगर एंगल आ जाता है तो या तो एस ए एस लगता है या डबल एंगल लगता है। ट्रिपल एंगल भी सेम ही बात है ना, डबल एंगल हो गया तो ट्रिपल एंगल भी आप लिख सकते हैं। तो अगर एक एंगल आ गया तो बाकी साइड आ सकती हैं दो। यार साइड तो यहाँ से हम कुछ ना कुछ करके लेके आए हैं, एक एंगल पहले से इक्वल है, दोनों में कॉमन है वो, तो यहाँ से साइड का कुछ काम कर सकते हैं, तो साइड एंगल साइड लग सकता है। ये अप्रोच हमारी ठीक है, समझ पा रहे हो क्या आप बात को? अच्छा सोचो ए बी, सर ये रहा ए बी पूरे वाले ट्राइंगल की साइड, सर ये रहा ए डी, हाँ ये रहा छोटे वाले ट्राइंगल की साइड। अगर मैं ए बी अपॉन ए डी कर दूँ क्या लगता है? अगर मैं ए बी अपॉन ए डी कर दूँ तो ए बी अपॉन ए डी, ए बी मतलब बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, ए डी मतलब वो दूसरे वाले की, तो दोनों की दो साइड का रेशियो। इधर से ए सी आएगा ये रहा, इधर से ए ही ले लेंगे। इसको थोड़ा ठीक करके लिख दूँ क्या ऐसे अगर आप कहो? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो ए डी इक्वल टू ए, सही है क्या? तो इन दोनों से काम बन सकता है क्या? सर बिल्कुल, इसको गायब कर दो फिर इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। नहीं आया? हाँ आया, ए डी इक्वल टू ए, इसी को ले लो बस, ए डी इक्वल टू ए। क्या लगता है? इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, तो 1/2 करो। अब ध्यान से देखना, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए। बन गया काम? काम बन गया। ध्यान से देखो कैसे, ये छोटू वाले ट्रायंगल में और बड़ू वाले ट्रायंगल में, छोटू वाले ट्रायंगल में एंगल ए और ये डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई ए, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर। नहीं आया? हो गया ना? तो बस अब उनको उठा लो जो हमें सिमिलर करना है। ये देखो, तो अब इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, अगर आप ऐसे एग्जाम में लिख के आओगे ना गिवन टू प्रूफ और बस प्रूफ करना स्टार्ट करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं भी कोई नंबर नहीं जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी कई बार ये लगता है ना कि सर ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है लिखे कैसे? गिवन है, जो हमें प्रूफ करना है वो भी लिखे क्या, है ना? तो सारी चीज़ें लिख दिया करो और कोशिश करा करो फिगर बनाने की। एग्जाम में अगर फिगर दी गई है तो भी कोशिश करो बना दो अपनी कॉपी में, कितना टाइम लगता है। आ जाओ यार इधर देखो, ए डी ई और ए बी सी, इन दोनों में ए डी ई और ए बी सी में सर एंगल ए के इक्वल है, क्योंकि सर ये दोनों में कॉमन है। बिल्कुल, इसको कुछ मान लो, थर्ड मान लो, तो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बाई थर्ड, है ना? देखो देखो, दो साइड का रेशियो बराबर, उन्हीं के बीच का एंगल बराबर, ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला, ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला, ये देखो ये डिवाइडेड बाई ये छोटू, ये बड़ू डिवाइडेड बाई ये छोटू। दो साइड आ गई दोनों ट्रायंगल की, ये वाली आई इसकी ये वाली, वो वाली, उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल। तो बाई एस ए एस से ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, यही हमें प्रूफ करना था। ये हो गया, हैंस प्रूफ। समझ गए ना आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान था, बढ़िया क्वेश्चन था। नोट इट डाउन फास्ट। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 भी आसान है और अच्छे वाला क्वेश्चन है।
आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है, मतलब थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड है तो उस वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है देखने में फिगर को बस, और जो प्रूफ करना है उसको देखने में 3-4 पार्ट है, थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ थोड़ा टिपिकल हो सकता है, ये आपको लग सकता है, बट है आसान। देखो ध्यान से, ये गिवन है एल्टीट्यूड, एक एल्टीट्यूड ये रहा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो लाइन जाती है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, सिंपल बात है। तो ये जो लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रही है ये एल्टीट्यूड, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक CE भी आपको एल्टीट्यूड दिया गया, मतलब ये 90। अच्छा सुनो, अगर ये इधर वाला 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अरे स्ट्रेट लाइन 180 का बनाती है एंगल, हाँ, तो ये 90 तो ये भी 90, इधर ये 90 तो इधर वाला भी 90। प्रूफ क्या करना है, देखो जो जिसके सिमिलर प्रूफ करना है वही उठा लो। फर्स्ट पार्ट, तो इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो। AEP ये रहा, AEP, CDP एक ये रहा। अच्छा सुनो यार, एंगल E ये वाला और एंगल D ये वाला दोनों बराबर है क्या? हाँ 90 डिग्री। ये वाला एंगल इसके बराबर है क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ, तो दो एंगल बराबर हो गए दो ट्राइंगल में, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर, खत्म कहानी, आसान है। इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3 बोलो, इसको 4, ऐसे कर दिया करो, ये आसान है, सबसे आसान तरीका ये 1 2 3 4 कर दो, है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, लिखो ईच 90 डिग्री, वेरी गुड। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, लिखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, शाबाश। सो बाय डबल ए ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, हो गया। AEP CDP के हो गया भैया सिमिलर, तो AEP ये रहा, CDP ये रहा, दोनों हो गए सिमिलर, कहानी खत्म। आगे आ जाओ, सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ, वो भी आसान है। ABD CBE, ABD कहाँ है? ABD, अच्छा ये वाला, हाँ ABD ये रहा, चलो वेरी गुड। CBE कहाँ है? CBE, देखो घबराओ मत, देखो ध्यान से, एंगल B दोनों में कॉमन है, ये रहा, देख लो यार, दिमाग लगाओ। ABD में एंगल B आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और CBE में भी एंगल B आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा उसके अलावा ये वाला इसके बराबर 90, ये देख ले कहाँ गया, ये रहा E और D, तो कौन से वाला E है? देखो ये वाला E है, ये वाला इधर वाला CBE ट्राइंगल में यही तो E आ रहा है, हाँ, तो 90 का है। इधर देखो कौन से वाला D है? ABD ट्राइंगल कहाँ है? ABD ट्राइंगल, ये तो आएगा नीचे वाला ABD, है ना। ABD ट्राइंगल में ये 90, CBE ट्राइंगल में ये 90, तो इसको अगर आप कहो तो मैं 5 और 6 बोल देता हूँ, है ना। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं उठा लेता हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ईच 90 डिग्री, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। और एंगल बी के केवल बोल सकता हूँ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B बोल सकते हो, और इसको बोल सकते हैं दोनों में भैया कॉमन है, दोनों में क्या है? कॉमन। बताओ कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए भाई। सुनो, दो एंगल बराबर आ गए क्या? हाँ, एंगल 5 एंगल 6 के, एंगल B के, ये तो कॉमन है 90 डिग्री, दो ट्राइंगल में दो एंगल्स बराबर, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाई A, ठीक है। सो बाई डबल A ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE, यस सर, हो गया। आसान है, वेरी आसान है। चलो खत्म कहानी, आगे देखो। AEP ADB, AEP कहाँ है? AEP, अच्छा AEP ये वापस आ गया क्या? हाँ, ADB कहाँ है? ADB कैसे करोगे? देखो मैं दिखाता हूँ। AEP ADB एंगल ये दोनों में कॉमन, दिमाग। AEP, दिमाग के थोड़ा ध्यान। AEP एंगल A आ रहा है, ADB इसमें भी A आ रहा है, तो AEP और AEP ADB में दोनों में A आ रहा है, हाँ। और AEP में ये वाला एंगल देखो 1 जो कि 90 है, और ADB में ये वाला एंगल 6 जो कि
90 है, तो ये भी दोनों बराबर, तो बिल्कुल सही, बाई डबल ए दोनों ये वाले ट्रायंगल में क्या हो गए, सिमिलर। कर लोगे, कोई बात नहीं, मैं रफ करके मैं ही लिख देता हूँ। हाँ मुझे पता है बहुत जोर पड़ता है जब टीचर ये बोलते हैं ना कर लोगे, चलो कर लेना, फिर ऐसा मन करता है नहीं 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 कराओ सर कराओ, कर तो लेंगे बट नहीं चाहते हम करना। कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, सर इसको कैसे सोल्व करेंगे? AEP में ये वाला एंगल A, ADB में भी यही वाला एंगल A, दोनों में है, दोनों में कॉमन हो गया। वेरी गुड सर। AEP में ये वाला E, AEP में ये वाला E जो कि 1 के नाम से जाना गया था अभी थोड़ी देर पहले, और ADB में ये वाला ADB में ये वाला जो कि 6 के नाम से जाना गया था, ये भी दोनों इक्वल हैं क्योंकि 90 डिग्री। तो हो गया सर। तो एंगल, इसको कुछ नाम दो, क्या बोलते हो? दे दो यार, 7 बोल दो। देखो एंगल A नहीं लिख सकता यहाँ पे मैं, अगर A लिखूंगा ना तो देखो अगर मैं यहाँ पे A लिख देता हूँ तो ये माना जाएगा पूरा का पूरा A। सामने वाला जो कॉपी चेक करेगा अगर आप A लिखोगे तो अगर वो पूरा A मान बैठा फिर क्या करोगे तुम? तो लिख दो ना 7 लिख दो, तो एंगल 7 के बराबर है, दोनों में कॉमन। सर अगर हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 करके लिख रहे हैं वो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पूरे मार्क्स मिलते हैं। चलो चलो चलो, उसके बाद ये 1 और 6, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, ईच 90 डिग्री, ठीक है। सो वी कैन से दैट बाय एंगल triangle AEP is similar to triangle ADB। बताओ कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, यही प्रूफ करना था। देखो लास्ट पार्ट भी देख ही लो आप, PDC BEC PDC, हाँ PDC में ये तो आ रहा है, BEC में भी ये आ रहा है, इसको 8 नाम बोलो। तो इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC एंगल 8 के बराबर है बिकॉज ये कॉमन है। वेरी गुड, क्या बात है। और कुछ नजर आया? PDC, अरे वाह, PDC में सर ये एंगल 2, PDC में एंगल 2 जो कि 90 किसके बराबर हो सकता है? BEC के, देखो BEC के एंगल 5 के, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री 5 के, ईच 90 अगेन। So by double A, triangle PDC is similar to triangle BEC। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये भी खत्म कहानी, आसान था ये तो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। एंगल। अच्छा आप देख रहे होंगे ना, या तो SAS या डबल एंगल, जनरली यही हो रहा है, और ऐसा होता भी है ज़्यादातर क्वेश्चन में। अगर नहीं होता है तो बाकी और 2 बचे हैं उनको लगा लेंगे। आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 7 तक हो गए, ठीक है। अभी थोड़े ऐसे ही करेंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे, बस और कुछ करने। देखो सिंपल सी बात है, 10th क्लास में NCERT के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कराएंगे, और बस आ जाता है, उसी में से एग्जाम में आता है। हर बारी ऐसा ही होता है, कोई 10th क्लास इतना बड़ा वो नहीं है कि कुछ CBSE बोर्ड ऐसा कुछ दे देगा तुम्हें जो तुमने कभी पहली बार, मतलब कभी देखा ही ना हो, या फिर उधर जाके पहली बार ही देख रहे होंगे कि ऐसा क्या हो। ऐसा कुछ नहीं होता। NCERT और NCERT बेस्ड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बस कहानी खत्म। चलो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी बचे कितने बचे क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन और बचे, उसको भी निपटा लेंगे। चलिए टाटा बाय बाय बच्चों।